Dear student, now today we discuss about the work done by a torque. मीन्स अगर कोई टॉर्क किसी बॉडी पर अगर हम कोई रोटेशनल मोशन या मोमेंट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कितना वर्क डन करता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक बॉडी है, इसके पी पॉइंट पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया है और इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं। तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से यानी डेल्टा थीटा एंगल पे क्या होगा, रोटेट हुआ है, यानी कि इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आर डेल्टा थीटा, और इसके जो ओरिजिन से और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। कितनी है, आर है। सो हमारा जो वर्क डन होगा, सो सपोज कर लेते हैं थोड़ा सा वर्क डन हुआ तो हम लिख लेते हैं द वर्क डन in the rotational motion of the body or the work done by the torque, work done by the torque is क्या हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन हुआ। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की डेफिनेशन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस अलोंग द आर्क, हमारा कितना हुआ, पी क्यू। कितना हुआ, पी क्यू, यानी कि ये अगर क्यू पॉइंट है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पी से क्यू डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डेल्टा थीटा, यानी कि डेल्टा थीटा है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क कितनी है, पी क्यू अपॉन रेडियस कितनी है, आर। कितना है, पी क्यू अपॉन आर। सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हमारे पास यानी कि आर्क पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर्क पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा थीटा इंटू आर, यानी कि आर इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है। सो डेल्टा डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये क्या है, पी क्यू। सो डेल्टा डब्ल्यू फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर्क पी क्यू। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर इंटू डेल्टा थीटा। तो एफ इंटू आर क्या होता है, टाउ होता है, इंटू डेल्टा थीटा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ इंटू आर इज इक्वल टू टाउ। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डेल्टा थीटा। सो ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय द टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक। अब अगर हमें ये वर्क निकाल लिया, अब हमें पावर अगर को कैलकुलेट करनी, कि पावर को कैलकुलेट करना है तो कितना पावर लगेगी, कितना पावर होगा। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इंटू डेल्टा थीटा। अगर इस इक्वेशन में डेल्टा टी से बोथ साइड डिवाइड कर दें, ठीक है, क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी वी गेट। तो डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू टाउ इंटू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ओके। सो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, पावर। ठीक है। और टाउ और डेल्टा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। सो ओमेगा, ये हमारा क्या है, ओमेगा। सो पी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारी आ जाएगी पावर। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सो एंगुलर मोमेंटम, जैसे मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ते थे, एल इज इक्वल टू होता था पी इंटू वी, ये लीनियर मोमेंटम क्या होता था। लेकिन एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ पर सॉरी, एल इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी होता था, एम इंटू वी। पी इज इक्वल टू क्या होता था, एम इंटू वी होता था। ठीक है।
m इंटू वी। और यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी होता था, बट यहाँ पर थोड़ा सा उससे डिफर होगा। डिफर क्या होगा, जब एंगुलर मोमेंटम कराएंगे, जैसे ये एक बॉडी है, ठीक, और इस बॉडी का यहाँ पे एक पार्टिकल्स है जो कि क्या कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका पार्टिकल का अपना कुछ मास होगा। तो मास और m यानी कि लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है, इतना कवर कर रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम ये होगा, वी कैन राइट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। भाई लीनियर मोमेंटम साथ साथ चलेगा ही, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, लीनियर मोमेंट परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, L से रिप्रेजेंट करते हैं, और L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू डी। क्या होता है, P इंटू डी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, दी एंगुलर मोमेंटम the angular momentum of a particle rotating about an axis is defined as, क्या हो जाएगा, the moment of linear momentum and perpendicular to the linear momentum of the particle about that axis। ठीक है, ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में होते हैं, ये भी वेक्टर फॉर्म में है, और डिस्प्लेसमेंट भी ये भी वेक्टर फॉर्म में है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये भी हमारा लीनियर मोमेंटम भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी हमारे वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये हो गया। और इस फॉर्मेट को हम एंगुलर, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो इस फॉर्मेट को हम ऐसे भी ले सकते हैं, आर पी साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, आर पी साइन थीटा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को जब हम इस मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखते हैं तो आर पी साइन थीटा होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। सो वी नो दैट, हमें पता है, बहुत ईजी तरह से हो जाएगा कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ, पता है ना, ये भी पता है। और एंगुलर मोमेंटम अभी हमने बताया, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी, है ना। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, अगर दोनों को क्या कर दें, इस एंगुलर मोमेंटम को क्या कर, दोनों एक एक साथ चल रहे हैं, इन दोनों को एक साथ लेकर चले हैं। ठीक है, सो हमारा क्या आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट, मान लेते हैं दोनों साइड हम बात कर, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, टाइम t के रिस्पेक्ट में करना है। सो हमें मिलेगा क्या, वी गेट, क्या मिल जाएगा, देखो इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, देखो dl अपॉन dt इज इक्वल टू dy बाई dt r क्रॉस p। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशिएशन के टर्म में हमारा क्या होता है, फर्स्ट को रो का सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को रो का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन रो का किसको, सेकंड का, प्लस फर्स्ट को रो का सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी क्या होता है, वी और पी प्लस आर, और डी पी बाई डी टी क्या होता है, मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, न्यूटन सेकेंड लॉ, यही तो करते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और v क्रॉस p यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी हैं दोनों के दोनों, जब वेलोसिटी और इसका क्या कहते हैं, मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम p, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0। अब कहोगे ये कैसे आएगा, तो इसको देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। v मल्टीप्लाई बाई p की क्या लिख सकते हैं, mv लिख सकते हैं। ठीक है, और v क्रॉस mv यानी कि दो सेम क्वांटिटीज़ का जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, दो सेम क्वांटिटीज़ का जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू आती है 0। हमने बताया था मोशन इन प्लेन चैप्टर में, तो उसको पढ़ा होगा अगर आपने, तो 0 प्लस तो क्या आ जाएगा, और r इंटू एफ क्या होता है, टाउ। ठीक है, तो हमारा डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्या आ जाएगा, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, तो ये हमारी रिलेशनशिप आ गई। ठीक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10, यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, 10 द टॉर्क एक्टिंग, the torque acting on a particle is equal to its rate of change of angular मोमेंटम, यानी कि वो जो टॉर्क होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा उतना ही वो क्या होगा, टॉर्क होगा। ठीक, तो ये भी हो गया। ओके, अब इसके बाद आता है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि किसी सिस्टम में अगर हमारा टॉर्क है, ठीक है, किसी सिस्टम का टॉर्क, अभी हम किसी एक पार्टिकल्स का निकाल रहे थे, किसी एक बॉडी का निकाल रहे थे, अगर कोई सिस्टम में हमें निकालना है तब क्या करेंगे। ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो हेडिंग हमारी क्या होगी, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल्स, यानी कि किसी सिस्टम के पार्टिकल, कोई सिस्टम है जैसे एक बॉडी है, ये मान लो इस तरह से, इसमें से ये सारे पार्टिकल्स हैं, इन सब का जो एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क कितना होगा। तो अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं तो मान लेते हैं, कंसिडर n particles of a system let L1 L2 and so on Ln तक चले जाएं। Ln तक क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, ओके, सो हमारा जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 एंड सो ऑन प्लस Ln। वेक्टर क्वांटिटी होती हैं तो सबको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। तो अब इनकी वैल्यू का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, R1 क्रॉस P1 R2 क्रॉस P2 plus and so on Rn cross Pn. Okay, so we can write summation of I is equal to 1 to n। कहाँ तक जा रहा है, I से लेकर के 1 तक, क्या लिख सकते हैं, Li। so इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, summation of I is equal to 1 to n Ri cross Pi। ठीक है, ये हो जाएगा किसी सिस्टम में अगर n पार्टिकल्स हैं उसके लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो सिमिलरली टॉर्क भी उतना ही आ जाएगा, ऐसे ही I इज इक्वल टू 1 to n क्या आ जाएगा, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, R इंटू एफ, R
आई क्रॉस एफ आई, ये हो जाएगा टॉर्क। लिख सकते हैं सिमिलरली फॉर टॉर्क, ठीक है, ये हो गया। अब इससे चाहो तो एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो एक न्यूमेरिकल्स हम ये लिखते हैं कि इफ फाइंड द टॉर्क, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टॉर्क, यानी कि टाउ इज इक्वल टू हमसे पूछ लिया गया है जब F इज इक्वल टू 7i माइनस 3j माइनस 5k and the position vector about the origin which acts on a particle whose position vector is, और उसका position vector जो है यानी कि r, वो क्या है, डिस्टेंस कितनी है कि i प्लस j माइनस k। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितना टॉर्क अप्लाई होगा, ठीक है। अगर किसी बॉडी का पोजीशन वेक्टर ये है और फोर्स इतना अप्लाई हो रहा है तो टॉर्क क्या होगा, सो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है ना, बिल्कुल होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर में हमें क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, तो आई कैप जे कैप के कैप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। सो R1 किसका है, आर का कितना है, 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, अच्छे से समझ लो इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना। और एफ का कितना है 7 माइनस 3 माइनस 5। चलिए इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट को रोको और फर्स्ट लाइन ये रोको, तो क्या बचेगा 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, है ना, माइनस क्या आ जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, है ना। फिर क्या आता है माइनस, और माइनस में क्या करेंगे जे को रोकेंगे और ऊपरी लाइन तो क्या आ जाएगा जे 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7, ओके, प्लस के, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, ठीक है। सो अब के लिए लेकर सॉल्व करते हैं, तो के लिए क्या आ जाएगा ये वाला, तो 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस 5 और ये प्लस का हो गया और माइनस 3 फिर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 8i। इसको सॉल्व करिए, इसका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2j और माइनस का 10k, तो ये आंसर आ गया टॉर्क के लिए, ओके। सो ये हो गया कंप्लीट आपका